नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही उत्कृष्ट वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, जो अक्सर लोग ये पूछते रहते हैं, जो शादी करने वाले युवक युवतियों के फ़ोन आते रहते हैं, जो पंडित जी शादी कब होगी। तो इस संबंध में मैंने कई वीडियो का संकलन करके और आप लोगों को क्रम वाइज में बताऊंगा, जो आखिर शादी के लिए कैसा उम्र होना चाहिए, शादी किस उम्र पर लोगों का होगा, या उसे उचित समय पर शादी हो जाएगा, या शादी विलम्ब से शादी हो जाएगी, या शादी फिर वृद्धावस्था में शादी होंगे, या फिर शादी होंगे ही नहीं। तो इस तरह से मैंने आपके समक्ष ये वीडियो उपस्थित कर रहा हूँ। इसके माध्यम से आप ये देखिए, जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बताने का मतलब ये है, जो शादी अगर व्यक्ति के कुंडली में ऐसा योग बनता है तो शादी उचित समय पर ही हो जाएगी। और ये शादी के लिए वैसे तो देश काल और पात्र के हिसाब से लोगों को देखना चाहिए। पहले की उम्र में लोगों को 9 से 12 वर्ष तक शादी हो जाते थे, अब तो वो उम्र नहीं है। अब तो ये अब कम से कम 18 से लेकर के और 25 वर्ष तक की जो उम्र की जो शादी है, ये उचित उम्र की शादी शास्त्र के हिसाब से माना जाता है। तो देखिए, इसमें किसी भी प्रकार के कुंडली में, जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में देखना हो, तो आजकल तो बहुत से सॉफ्टवेयर मौजूद है बाज़ार में। आप अपने कुंडली से अपना जो तारीख, डेट, समय सब डाल करके आप निकाल सकते हैं, और उसमें जो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसा योग बनता है तो आप ये निश्चित समझिए कि शादी आपको उचित समय पर ही हो जाएंगे। अब देखिए, ये एक जो ये यहाँ पर जो अंक जो देख रहे हैं, ये इसका मतलब है लग्न। ये जो पहला जो चतुर्भुज है, ये लग्न है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये सप्तम स्थान हुआ। सप्तम स्थान के स्वामी और सप्तम स्थान में बैठे हुए ग्रह, द्वितीय स्थान के स्वामी और द्वितीय स्थान में बैठे हुए ग्रह, और ये लग्न, एकादश स्थान, ये चार जो यहाँ पर जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो लग्नेश, सप्तमेश, द्वितीयेश, और इन तीनों स्थान में बैठे हुए ग्रह अगर उच्च का हो, इस पर शुभ ग्रह की, इस स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या इसके जैसे 7 अंक लिखे हुए सप्तम स्थान पर, तो 7 का मतलब हुआ तुला राशि। तो तुला राशि के स्वामी हुआ शुक्रदेव। तो शुक्रदेव इस केंद्र में हो और शुक्रदेव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, या द्वितीय स्थान, ये द्वितीय भी हुए शुक्रदेव, तो वे भी शुक्रदेव केंद्र में हो और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, और उस शुक्रदेव उच्च के हो, स्वराशि के हो, अपने अच्छे वर्ग में हो, शुभ ग्रह के वर्ग में हो, तो ये निश्चित है जो इस ऐसे जातक के शादी समय पर ही हो जाता है। अब इसमें जिस किसी भी व्यक्ति में ये लग्नेश कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने 1 का मतलब ये मेष राशि हुआ, 2 का वृषभ राशि हुआ, 3 का मिथुन राशि हुआ, 4 का कर्क राशि हुआ, 5 का आपको सिंह राशि हुआ, 6 का कन्या राशि हुआ, 7 को तुला राशि हुआ, 8 को वृश्चिक राशि हुआ, 9 को धनु राशि हुआ, 10 को मकर राशि हुआ, 11 का मतलब आप जो है सो कुंभ राशि हुआ, और 12 का मतलब मीन राशि हुआ। तो राशि यहाँ पर कुछ भी, कोई भी राशि हो सकता है। तो वो राशि के ये जो पहला लग्न भाव है, ये लग्नेश सप्तम में हो और शुक्र केंद्र में हो। केंद्र 1 4 7 और ये 10, ये देख रहे हैं, ये केंद्र स्थान कहे गए हैं। तो ऐसा अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में है और लग्नेश पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, वो उच्च का होना चाहिए, वो बलहीन न हो, और शुक्र भी
उच्च का हो या स्वराशि का हो, तो ऐसे अगर किसी जातक के कुंडली में है तो निश्चित है जो उस जातक को 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच में शादी हो जाएगी। दूसरी नंबर बात, सप्तमेश, ये सप्तमेश, सप्तम, ये देखते हैं सप्तम स्थान है, सप्तमेश में कोई भी राशि हो सकता है। तो जिस राशि इसमें आएगी उस राशि का स्वामी, सप्तम मेष में जो राशि आएगा उस सप्तम राशि के स्वामी शुभ ग्रह की राशि एवं वर्ग में हो। इस शुभ ग्रह में आपको ये वृषभ राशि का हुआ, तुला राशि हुआ, कर्क राशि हुआ, मिथुन राशि हुआ, इसके बाद में धनु राशि हुआ, मीन राशि हुआ, तो ये कन्या राशि हुआ। तो ये शुभ वर्ग है। तो शुभ ग्रह की राशि में और स्वराशि का या उच्च राशि में हो, ये जिसका स्वामी सप्तमेश शुभ ग्रह की राशि में हो और शुक्र उच्च राशि में हो या स्वराशि में भी हो, तो आपको समय पर ही शादी हो जाएंगे। तीसरा नंबर पॉइंट, सप्तम स्थान में सूर्य हो। ये देखिए इस स्थान में सूर्य हो और सप्तमेश के साथ शुक्र, ये कहीं भी हो सकता है। सप्तमेश के साथ शुक्र अगर इसमें मौजूद है, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, मतलब शुभ वर्ग में सप्तमेश के साथ शुक्र हो, तो ऐसे जातक की भी शादी समय पर ही हो जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर पॉइंट ये बताता है, जो द्वितीयेश शुक्र हो तथा सप्तमेश, द्वितीयेश यहाँ पर शुक्र है और सप्तमेश भी यहाँ पर शुक्र है। अगर मान लीजिए अगर इसी तरह से अगर लग्न अगर वृषभ राशि अगर होता है तो द्वितीयेश आपको बुध हो जाएंगे और सप्तमेश आपको मंगल देव हो जाएंगे। तो इस स्थान में अगर द्वितीयेश अगर शुक्र हो और सप्तमेश जल संज्ञक, अर्थात जैसे कि अगर बदल देंगे तो ये 8वें घर के स्वामी इधर आ जाएंगे, दूसरे घर के स्वामी लग्न में आ जाएंगे, तो ये सप्तमेश आपको हो जाएगा मंगल। तो मंगल यहाँ पर किसी भी जल कर राशि में, जैसे कि कर्क, मकर या कुंभ में, मीन में हो, तो इस स्थिति में जातक के शादी समय पर ही हो जाएंगे। 6ठे नंबर बात, ये लग्न से केंद्र में शुक्र, इस लग्न से केंद्र में शुक्र हो, लग्न से चाहे यहाँ पर शुक्र यहाँ भी हो, यहाँ भी हो या यहाँ भी हो, लग्न से केंद्र में शुक्र और शुक्र से सप्तम अगर चंद्रमा हो, तो ऐसे जातक के भी विवाह समय पर ही हो जाएंगे। ये निश्चित है जो ऐसे जातक का विवाह समय पर हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ जो मैंने आपको पहले जो बताए उस चीज़ को ध्यान रखना है, जो शादी में जो ग्रह है वो बलवान होना चाहिए, वो उच्च का होना चाहिए, वो स्वराशि का होना चाहिए, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, तभी ये योग फलीभूत होगा, अन्यथा उसमें विलंब भी हो सकती है। तो ये चीज़ देखने के साथ, ये नियम के साथ साथ आपको इस बात पर भी ध्यान रखना होगा, जो ये सप्तम लग्न द्वितीय ये स्थान मजबूत अर्थात शुभ ग्रह से युक्त हो, शुभ ग्रह द्वारा दृष्ट हो, या इसके राशि के जो स्वामी है चाहे द्वितीय से या सप्तमेश है, जो शुभ वर्ग में भी हो और शुभ राशि के साथ साथ वो पापाक्रांत न हो। पापाक्रांत का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए सप्तम राशि यहाँ पर भी हुआ शुक्रदेव, तो शुक्रदेव के साथ साथ शनि न हो, सूर्य न हो, मंगल न हो, तो ये क्या करेंगे तो पापाक्रांत करेंगे। राहु दृष्टा से युक्त न हो, या फिर सूर्य शुक्रदेव के आगे या पीछे अशुभ ग्रह भी न हो, जैसे कि अब आगे अगर मान लीजिए राहु आ जाए, पीछे सूर्य आ जाए, तो वो वहाँ दोनों के बीच में शुक्रदेव घिर जाएंगे। तो ऐसा स्थिति न होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो निश्चित रूप से शादी समय पर हो जाएंगे। अब 8वें नंबर पॉइंट देखिए,
द्वितीय से ये द्वितीय से एकादश स्थान में हो। देखिए द्वितीय स्थान का स्वामी एकादश स्थान ये है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 तो एकादश, तो द्वितीय से एकादश स्थान में हो। और सूर्य द्वितीय स्थान में यहाँ पर हो। तो ऐसे जातक, लेकिन यहाँ पर भी द्वितीय भी बलि होना चाहिए और सूर्य भी बलि होना चाहिए। ये नहीं जो दोनों नीच हो, नीचस्थ हो, या ये नवमांश कुंडली में भी पाप ग्रह के राशि में बैठ गए हो, ऐसा ना हो। शुभ होना चाहिए। और ये तीनों भाव जो मैं बता रहा हूँ ये स्वच्छ होना चाहिए, शुभ ग्रह की दृष्टि पर होनी चाहिए या शुभ ग्रह से युक्त एवं दृष्ट होनी चाहिए। अब 9वां पॉइंट देखिए, सप्तम स्थान का स्वामी लाभ स्थान में, सप्तम स्थान ये 7, ये तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्वामी लाभ स्थान, ये एकादश स्थान को कहते हैं लाभ स्थान। तो 7 8 9 10 11, तो सप्तम स्थान का स्वामी लाभ स्थान में तथा लग्नेश, ये लग्न का स्वामी जिस किसी भी राशि के बनेंगे इसमें, चाहे मकर राशि बने, कुंभ राशि बने, मीन राशि बने, वृषभ राशि बने, मिथुन राशि बने, कर्क राशि, जो भी लग्नेश जो भी हुआ, ये पहला चतुर्भुज में जो भी आएंगे तो उसका स्वामी दशम स्थान में हो, सप्तमेश एकादश स्थान में हो और एवं लग्नेश दशम स्थान में हो और दोनों बलि हो, शुभ ग्रह से युक्त हो। ये सप्तम स्थान, द्वितीय स्थान या लग्न स्थान ये पापाक्रांत न हो, यहाँ पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि इन दोनों ग्रह पर न पड़ता हो तो भी आपको शादी समय पर ही हो जाएंगे। अब देखिए चंद्र और शनि के दोनों साथ में हो, चंद्रमा और शनि। अब ये नहीं है जो मेष से लग्न है तो यहाँ से चतुर्थेश हुए यहाँ पर चंद्र और दशमेश और एकादश हुए, अगर चेंज हो जाएंगे, कोई भी राशि अगर बदल जाएंगे तो कोई भी हो सकता है। तो लेकिन चंद्र और शनि दोनों कुंडली में एक साथ हो और उससे चंद्र शनि जहाँ भी बैठे हो उससे सप्तम स्थान में शुक्र हो। अब देखिए सप्तम स्थान तो आप देख सकते हैं, जैसे 1 ये हुआ तो सप्तम इसका ये स्थान हुआ, 4 ये हुआ तो सप्तम इसका 10वां स्थान हुआ, ये तीसरा हुआ तो सप्तम इसका 9वां स्थान हुआ। जहाँ पर जो घर है उसके ठीक सामने में देखेंगे आप तो सप्तम स्थान हो जाएगा। अब ये 5 देखिए, यहाँ पर ये पंचम स्थान है, इससे सप्तम स्थान कहाँ होगा तो ये एकादश स्थान। देखिए 5 6 1 2 3 4 5 6 7, और छठा स्थान से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से शनि और चंद्र की युति हो और उससे सप्तम स्थान में शुक्र हो और तीनों बलि हो, साथ साथ इस घर पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे जातक का शादी भी आपको समय पर ही 18 से 25 वर्ष के अंदर में ही हो जाएंगे। अब देखिए सप्तमेश, ये सप्तमेश लाभ स्थान में हो और शुक्र धन स्थान में हो, धनेश हो। सप्तमेश, ये सप्तमेश लाभ स्थान में हो, यहाँ का स्वामी जिस किसी भी राशि बनेंगे इसका स्वामी लाभ स्थान में हो और शुक्र धन स्थान में द्वितीय स्थान में हो और दोनों बलि हो, साथ में दोनों घर भी शुभ ग्रहों द्वारा दृष्ट हो और शुभ ग्रहों के वर्ग में हो, तो ऐसे जातक के भी शादी समय पर ही हो जाएंगे। अब देखिए जो धनेश ये द्वितीय स्थान को कहेंगे, द्वितीय स्थान का स्वामी हुआ धनेश, धनेश लाभ स्थान में अर्थात एकादश स्थान में हो और एकादशेश अर्थात लाभेश धन स्थान में हो और दोनों इस तरह के दोनों की राशि परिवर्तन का अगर योग है तो ऐसे जातक का भी शादी उचित उम्र पर ही हो जाता है। ये शास्त्रकारों ने बताया है, ये कुंडली के माध्यम से अधिकांशतः देखा गया है। जो ऐसा अगर जिस किसी भी जातक के कुंडली में योग है तो उस व्यक्ति का शादी समय पर ही हो जाएगा, ये लगभग तय है। तो
अब मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा जो इसी शादी के लिए जो थोड़ा बहुत लेट होगा, अर्थात एक तो 18 से 25 वर्ष तक आपका हुआ उचित उम्र, और 25 वर्ष से 26 से लेकर के 30 वर्ष तक जो हुआ, ये भी उम्र लगभग थोड़ा सा विलम्ब हुआ। लेकिन 36 से लेकर के 40 तक जो आपका जो शादी के जो उम्र है, ये तो विलम्ब है होगा। और 40 से लेकर के 60 वर्ष तक की जो शादी है, ये तो वृद्धावस्था का शादी हो गया। तो ये मैंने आपको बताया जो ये छोटी उम्र में शादी होने का जो शास्त्रकार जो ज्योतिष में विवाह के जो उचित उम्र है, उस उम्र में शादी होने में अगर ये योग है तो उस व्यक्ति को उचित उम्र में ही शादी हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा जो विवाह में थोड़ी सी विलंब के बाद में कैसे होगा, अगला वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे जातक के फिर विवाह में थोड़े विलंब से होने के क्या योग है, इसी तरह से क्रम से मैं आपको बताता जाऊंगा। आप देखते जाइए, इससे आपको पता लग जाएंगे जो मेरी शादी कब होगी। तो संपूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत